E20 से छुटकारा चाहिए तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। क्यों वो घबर रहे हैं? पार्लियामेंट में हंगामा उरूज पर। लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन के शदीद एहतिजाज से कार्रवाई बार बार हुई मुतासिर। लोकसभा सिर्फ चंद मिनट चलने के बाद दोपहर 2 बजे तक हुई मुलतवी। अपोजिशन ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में मुबैना चंदा बेज़ाब्तगियों और 20 जुलाई के पुलिस एक्शन पर हुकूमत से जवाब का किया मुतालबा। उधर लगाया इल्जाम कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट इहाते तक तो आते हैं, लेकिन ऐवान में आकर सवालों का जवाब देने से कर रहे हैं गुरेज। क्या आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं? मैं सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, माननीय सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पार्लिमानी तातुल न हो सका खत्म। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फ्लोर मैनेजमेंट पर हुई अहम मीटिंग भी रही बेनतीजा। कांग्रेस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर पेपर लीक और नीट पर हो सकती है बहस तो राम मंदिर ट्रस्ट और चंदे के मामले पर क्यों नहीं। उधर अपोजिशन रोजाना मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर हुकूमत को घेरने में है मसरूफ, जबकि हुकूमत को आइंदा हदबंदी यानी डिलिमिटेशन बिल समेत अहम कानून साजी के लिए दरपेश है मुश्किलात। सियासी हलकों में पार्लिमानी तातुल पर बहस हो गई मजीद तेज। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. राम मंदिर मुबैना घोटाले पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत से किए संगीन सवालात। कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में चंदे, नकद रकूम, जमीन खरीदारी और इंतजामी मामलात में मुबैना बेज़ाब्तगियां आ रही है नजर। मजीद कहा कि करोड़ों राम भक्तों के अकीदे से जुड़ा है मामला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत से मांगा जवाब के ईडी, CBI और महकमे इनकम टैक्स क्यों है खामोश। उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुसलसल गैर हाजिरी पर भी उठाए सवालात। कहा या तो हुकूमत बहस से खौफजदा या फिर ऐवान में न आकर कर रही है पार्लियामेंट की तौहीन। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो जवाब देने नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, CBI, इनकम टैक्स और अन्य केंद्रीय जांच डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं। और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं आ। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा सर, क्या वजह की? नहीं, वो आप लोग ही जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहे। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल का E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह तक निकाला गया मार्च नाकाम। दिल्ली पुलिस ने फिरोज शाह रोड पर ही जुलूस को रोक दिया, जिसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दीगर रहनुमा सड़क पर ही बैठ कर दिया धरना। केजरीवाल का दावा कि वो 2.5 लाख से ज्यादा अवामी आज़दाश्ते लेकर मार्च करते हुए रवाना हुए थे वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह की तरफ, मगर पुलिस ने फिरोज शाह रोड से नहीं बढ़ने दिया आगे। अभी हम लोग 2,33,238 पिटीशंस लेके प्रधानमंत्री जी को देने के लिए निकले थे। 1 महीना पहले उनसे E20 के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए समय मांगा था, उनका कोई जवाब नहीं आया।
आज हम उन्हें पिटीशंस देने के लिए निकले थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। E20 पॉलिसी पर केजरीवाल ने कहा, E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों के इंजन, माइलेज और आवाम की जेब पर पड़ रहा है बोझ। हुकूमत या तो आम पेट्रोल भी रखे दस्तयाब या E20 की कीमत करे कम। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की आवाज सुनने से कर रही है इनकार। केजरीवाल ने किया मुतालबा कि पेट्रोल पंपों पर खालिश पेट्रोल और E20 दोनों हो दस्तयाब ताकि सारिफ खुद कर सके फैसला। उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है। हाँ ये उसके इंजन के पार्ट तो खराब होते हैं पर रबड़ के पार्ट खराब होते हैं। तो भाई जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रखी है? ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मोदी जी की चलती नहीं है, मोदी जी की मजबूरियां हैं। तो अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। तमिलनाडु के अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार। कावेरी एहतिजाज के दौरान अदाकारा त्रिशा से मुतालिक मुबैना काबिल एतराज बयान पर चेन्नई में उनकी रिहायशगाह से पुलिस ने लिया उन्हें हिरासत में। BNS IT एक्ट और खातून को हिरासा करने से मुतालिक कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत किया गया मुकदमा दर्ज। उधर उदयनिधि ने कहा कि उन्होंने नहीं लिया किसी का नाम, उनके बयान को पेश किया गया तोड़ मरोड़ कर, जबकि DMK ने उस कार्रवाई को करार दिया सियासी इंतकाम, जिसके बाद तमिलनाडु की सियासत में मच गई हलचल। उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर तमिलनाडु में बड़ा सियासी हंगामा। DMK कारकुन उतर आए सड़कों पर, कई मकामात पर दिए गए धरने, पुतले किए गए नजर आतिश। मद्रास हाईकोर्ट की मुदाखलत के बाद उदयनिधि स्टालिन को मिली राहत। गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही मिला रिहाई का हुक्म। कर्नाटक काबीना की तोसी के बाद कांग्रेस में नाराजगी खुलकर आ गई सामने। सीनियर रहनुमा HK पाटिल को वजारत न मिलने पर गदग बेट्टागिरी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल के कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले 21 काउंसलरों ने इज्तिमाई तौर पर पेश कर दिया अपने इस्तीफे। काउंसलरों का कहना है कि पार्टी ने जिला और एक तजुर्बेकार रहनुमा के साथ की है नाइंसाफी। उन्होंने HK पाटिल के साथ एक जिहादी का इजहार करते हुए हाईकमान से फैसले पर नजरसानी का किया मुतालबा। जिला भर में कारकुनों ने भी की एहतिजाज और नारेबाजी। कर्नाटक काबीना तोसी पर नाराज अरकान को DK शिवकुमार का दो टोक पैगाम। वजीर आला DK शिवकुमार ने कहा, जिसे इस्तीफा देना है दे दे, मैं 2 मिनट में कर लूंगा कबूल। काबीना में जगह न मिलने पर नाराज कांग्रेस अरकान को मशवरा दिया कि पार्टी रहेगी तो रहेगी सियासत भी। उधर दिलाया यकीन कि जिन्हें काबीना में नहीं मिली जगह उन्हें बोर्ड और कॉर्पोरेशन में दी जाएगी जिम्मेदारी। जबकि तमाम वज़रा को सैलाब और खुशहाली से मुतासिर अजला का फौरी दौरा करने की भी दी हिदायत। Party is very much important. यार रेसिग्नेशन कोट्रे within few minutes I am going to accept. अभिजीत दीपके की क़यादत वाली कॉकरोच जनता पार्टी की बुध 5 अगस्त को होगी अहम मीटिंग। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में होने जा रही इस मीटिंग में कॉकरोच जनता पार्टी के बुनियादी अरकान, रजाकार और तलबा होंगे शरीक। तमामों को अपने ख्यालात और तजावीज़ के साथ मीटिंग में शरीक होने की दी गई है हिदायत। मीटिंग के बाद एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी अपने मुस्तकबिल के लाए अमल से मुतालिक फैसलों का करेगी ऐलान। कल होने वाले इस इजलास पर पूरे मुल्क की लगी है नजरें। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JPSC और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC के इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज मजीद शदीद। रांची में धरना और भूख हड़ताल मुसलसल जारी। तलबा शफाफ तहकीकात, इम्तिहान निज़ाम में इस्लाहात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का कर रहे मुतालबा। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस तहरीक की हिमायत का कर दिया ऐलान, जबकि मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने जुमे को असेंबली घेराव की शुरू कर दी है तैयारियां। एहतजाज के बाइस रियासती हुकूमत पर दबाव में हो गया है मजीद इजाफा। मुल्क भर में मानसून का जोर बरकरार। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरला समेत कई रियासतों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश, आंधी और बिजली गिरने का जारी किया है अलर्ट। आसाम में मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर संगीन। 7 अजला के 1,28,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। सैलाब से मरने वालों की मजमूई तादाद पहुंच गई 88 तक। केरला में भी बारिश ने बजा दी खतरे की घंटी। 8 अजला में रेड अलर्ट जारी, इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई। कई अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश के दौरान खस्ताहाल मकान की छत गिरने से 8 साल बच्ची जाबहक, 4 अफराद जख्मी। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग के खदशात बरकरार। एहतियाती इकदाम के तौर पर कालका शिमला रेलवे रूट पर मुतादिद ट्रेनें मुअत्तल।
भटकल का मारूफ तालीमी इदारा तरबियत एजुकेशन सोसाइटी में नई क़ियादत का हुआ इंतखाब। आइंदा 4 साल के लिए मोहम्मद इकबाल केरी इत्तिफाक़ राय से नाजिम मुंतखब, बहाबी मुशावरत से मौलवी ज़ियाउर रहमान रुकनुद्दीन नदवी नायब नाजिम, स्कूल और कॉलेज बोर्ड के लिए मौलवी सैयद कुतुब बरमावर नदवी सेक्रेटरी, डॉक्टर उवैस ख्वाजा रुकनुद्दीन फाइनेंस सेक्रेटरी और सैयद लंका ज़ियाउल हक का मुहासिब के तौर पर हुआ इंतखाब। इदारा न्यू शम्स स्कूल, शम्स पीयू कॉलेज और अलकौसर गर्ल्स कॉलेज के जरिए तालीमी, दीनी और अखलाकी खिदमात दे रहा है अंजाम। इजलास में साबिक अहदेदारान की खिदमात को भी पेश किया गया खराज तहसीन। 2 माह से जायद अरसे की सालाना पाबंदी खत्म होने के बाद साहिली कर्नाटका में गहरे समंदर की माहीगीरी दोबारा शुरू। मैंगलुरु के कदीम बंदरगाह से तकरीबन 100 ट्रॉलर नई उम्मीदों के साथ समंदर की जानिब रवाना। खराब मौसम और समंदर में तुग़यानी के बायस गुज़िश्ता 2 दिनों तक तमाम कश्तियां बंदरगाह पर ही रही थी लंगर अंदाज। मौसम में मामूली बेहतरी के बाद ट्रॉलर गहरे समंदर का रुख करने में कामयाब। ये ट्रॉलर तकरीबन 10 दिन बाद बंदरगाह पहुंचेंगे वापस। दूसरी जानिब उडुपी के मलपे और उत्तर कन्नड़ा के भटकल बंदरगाहों पर पाबंदी खत्म होने के बावजूद समंदर में अब भी उठ रही हैं खतरनाक लहरें, जिसके बायस माहीगीर शिकार के लिए समंदर में उतरने से कर रहे हैं गुरेज और मौसम साजगार होने का कर रहे हैं इंतजार। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।